अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चे ने अपने बाप से सवाल किया कि अब्बाजान, मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है? तो बाप तजुर्बेकार था, बाप तो बाप होता है। उसने अपने बेटे को एक पत्थर दिया और पत्थर देकर कहा, एक काम करो, बाजार में लेकर जाओ और इसे बेच कर आओ, और अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 का इशारा करना, जबान से कुछ भी ना कहना, बस इतना तुमको करना है। बेटा वो पत्थर लेकर बाजार में गया। बाजार में जाकर उसने बेचने के लिए जैसे टेबल पर रख दिया और बैठ गया। खामोशी से लोग आते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग औरत आई। उसने उस पत्थर को देखा और बच्चे से पूछा, इसकी कीमत क्या है, इसके प्राइस क्या है? तो बच्चा जबान से कुछ भी ना कहा, बस 2 का इशारा किया, जैसे बाप ने बताया था। उसने ऐसा इशारा किया तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अच्छा 200 रुपये का, ठीक है, मैं ये पत्थर लेने को तैयार हूँ। तो म्यूजियम में लेकर जाओ और वहाँ जाकर इसे बेचने की तुम कोशिश करो, और कोई अगर तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुम ऐसे इशारा कर देना। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम के पास गया और वहीं उसने म्यूजियम के सामने लगा दिया। तो म्यूजियम का जो मालिक था उसने पत्थर को देखा तो बच्चे से पूछा, इसके पत्थर की कीमत क्या है? तो बच्चे ने इशारा किया, जबान से कुछ भी ना बोला। तो उस म्यूजियम के मालिक ने कहा, अच्छा 20,000 रुपये कीमत है, मैं ये पत्थर लेने के लिए तैयार हूँ। बच्चा और हैरान हुआ और अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बाजान, उस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये लग रही है, एक म्यूजियम के मालिक उसे 20,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है। तो बाप ने कहा, एक काम करो, अब इस पत्थर को तुम कीमती पत्थरों की दुकान जो होती है, लाखों करोड़ों में जो पत्थर बिकते हैं, वहाँ लेकर जाओ। उस दुकान के सामने जाकर तुम ये पत्थर बेचने की कोशिश करो। वो बच्चा गया और जाकर उसी जगह पर पत्थर ले जाकर बैठ गया। तो एक सुनार जो पत्थरों की कीमत जानता था, उसने उस पत्थर को देखा तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। दिल में कहने लगा, अरे ये वो पत्थर है जिसे मैं कई सालों से तलाश कर रहा हूँ। बच्चे से कहा, तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला? मैं इस पत्थर की तलाश में कई सालों से भटक रहा हूँ, कितने में बेचोगे इसे, क्या प्राइस है इसकी? तो बच्चे ने जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारा किया। तो सुनार ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो और 2 लाख रुपए ले लो। बेटा दौड़ता हुआ अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बाजान, 2 लाख रुपए में वो पत्थर बिक रहा है। बाप ने कहा, बेटा तुमने मुझसे एक सवाल किया था ना कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। मैंने सिर्फ तुमको ये बताने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर या अमली तौर पर तुमसे काम करवाया। बेटे एक बात याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी को कितनी कीमती बनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने आप को कहाँ रखते हो, किस जगह रखते हो, किन लोगों के साथ तुम अपने आप को रखते हो। अगर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोग कीमती हैं और जहाँ पर तुम रह रहे हो, जिस जगह पर तुम अपने आप को रख रहे हो, वो अगर कीमती हैं, यानी तुम्हारे दोस्त कीमती हैं, तुम्हारी संगत अच्छी है, तुम्हारा रहना सहना अच्छे लोगों के साथ है, तो तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत बढ़ती चली जाएगी, ज़िंदगी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर तुम अपने आप को बाजारी लोगों के साथ अपने आप को रखते हो और घटिया किस्म के लोगों के साथ तुम रहते हो और गुनहगार लोगों के साथ तुम रहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी की कीमत दिन पर दिन घटाते चलोगे। इसलिए संगत अच्छी रखो, अपने आप को अच्छी जगह पर रखो, अपने आसपास के अच्छे लोगों को रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। वो आदमी बड़ा झूठा है कि उसके दोस्त तो बुरे हों और वो खुद को ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे दोस्त भले ही बुरे हों लेकिन मैं अच्छा हूँ। वो झूठा है, क्योंकि जैसे उसके दोस्त होंगे वैसे ही आदमी बनता चला जाता है। कोयले की दुकान पर बैठने से हाथ पैर काले होते ही होते हैं, कपड़े काले होते ही होते हैं, और इत्र की दुकान पर बैठने से भले ही आदमी लगाए ना लगाए लेकिन उसके कपड़ों से बदन से खुशबू आने लगती है। तो संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर वाकई में अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाना है, कीमती बनाना है, तो संगत अच्छी रखो, दोस्ती अच्छी रखो और अच्छे लोगों से मिलना जुलना रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो।